अपनी जानिब आपको बताएं कि मार्का हैक में पाकिस्तान की फतह के चर्चे बॉक्सिंग के रिंग में भी पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान ने भी राफेल गिराए जाने का अंदाज अपना लिया। भारतीय बॉक्सर बंटी सिंह को शिकस्त देने के बाद इशारे से बताया कि पाकिस्तान ने भारत के 6 हथियारे गिराए। भारतीय बॉक्सर 6-0 का इशारा देखते ही आपे से बाहर हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। मार्का हैक में पाकिस्तान की फतह के चर्चे बॉक्सिंग के रिंग में भी पहुंच गए हैं और पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान ने भी राफेल गिराए जाने का अंदाज अपना लिया। भारतीय बॉक्सर बंटी सिंह को शिकस्त देने के बाद इशारे से बताया कि पाकिस्तान ने भारत के 6 हथियारे गिराए। भारतीय बॉक्सर 6-0 का इशारा देखते ही आपे से बाहर हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमेरिका ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त तनाज़ा है। अगर कश्मीरी तनाज़े पर सालसी की पेशकश की जाए तो हम आमादा हैं। मुज़ाकरात से मसला कश्मीर हल हो सकता है। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका ने मदद फराहम की। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा ने मजीद यह कहा कि दहशत गर्दों की हवालगी के इक़दाम पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिकी शहरियों को कत्ल करने वाले दहशत गर्द की हवालगी ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत थी। भारत और पाकिस्तान के साथ अपने मफादात को फ़रोग देने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ हमारे ताल्लुकात मुख्तलिफ नौयत के हामिल हैं। हम रेकोडेक में सरमायाकारी के इम्कानात को देख रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की जानिब से करक में मलानजीर ग्रुप के खवारिजीन के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया। दरशाखेल के इलाके में किए गए ऑपरेशन के दौरान 17 खवारिज हलाक और मुतादद जख्मी हो गए। हलाक दहशत गर्दों के गार की तरफ भागने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। इस रिपोर्ट में देखिए। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का करक के इलाके दरशाखेल में मुल्ला नजीर ग्रुप के खवारिजीन के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 17 खवारिज हलाक, 7 से 10 खवारिज के शदीद जख्मी होने की इत्तलात। दरशाखेल में जहन्नुम वासिल किए गए खवारिज की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो फुटेज में फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों को गार की जानिब भागते देखा जा सकता है। थाना सलीम शाह के इलाके दरशाखेल, लकी मरबत और करक की बाउंड्री है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुफिया मालूमात पर 22 खवारिजीन पर मुश्तमिल गिरोह को दरशाखेल में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत घेरे में लिया गया और इंतहाई महारत से घेरा तंग करते हुए इन्हें निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई 26 और 27 सितंबर की रात फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। मारे गए खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में दहशत गर्दों के मुकम्मल सफाई के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का यह कहना है कि पाकिस्तान का बड़ा मसला दहशत गर्दी है। 2018 में पाकिस्तान से दहशत गर्दी ख़त्म हो गई थी। नेशनल एक्शन प्लान पर सबका इत्तफाक है जो नवाज शरीफ के दौर में बना। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम किए। हम अफ़गानिस्तान से बातचीत कर रहे हैं लेकिन नतीजा क्या है। KP हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी हो। गोली चलाने वालों से गोली के ज़रिए ही बात होगी। जो हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं क्या उनसे बात करें। करक में 17 खवारिज हलाक हुए, 6 से ज़ायद गिरफ्तार हुए। दहशत गर्दों के साथ खड़ा होने वाला मुल्क व कौम का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। दहशत गर्दों से नरम रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला दहशतगर्दी है। ये वही दहशतगर्दी है जो 2017-18 में इस मुल्क से ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान का नेशनल एक्शन प्लान, इस पे तो सबका इत्तेफाक है और इस नेशनल एक्शन प्लान नवाज शरीफ के दौर में बना। KPK की हुकूमत जो पिछले 13 साल से है, क्या उसने ऐसा माहौल और ऐसे इकदामात उठाए हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी या हो ना, अगर हो तो उसका कला कमा किया जा सके। अफगानिस्तान से बातचीत करें। ओ भाई, हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का नतीजा क्या है। आपका फर्ज है कि आप दहशतगर्दी के बारे में 2 टोक बयानिया और पूरी मजबूती से पीछे उसके खड़े हों। करक में एक ऑपरेशन पुलिस अफवाज ने इकट्ठे मिलके किया है। नताइज क्या है। 17 ख्वारिज हलाक हुए हैं, आधी दर्जन से जायद जख्मी गिरफ्तार हुए हैं। सियासी हुकूमतें हैं, जब हुकूमत में हो वो जलसा उस वक्त करती हैं जब अपना काम दिखाना हो, कारकर्दगी दिखानी हो। जलसा वफाक को ललकारने के लिए नहीं करें, दहशत गर्दों को ललकारने के लिए करें।
सीनियर पुलिस ऑफिसर बन्नू का पुलिस कंट्रोल से अहलकारों को पैगाम में कहा है कि आज से तालिबान आगे और बन्नू पुलिस उनके पीछे हो गई। दहशतगर्दों ने जो करना था कर लिया, आज से तुम आगे और हम पीछे, फिर देखते हैं कि तुम क्या करते हो। सारे SHO को बता दें, सारे चौकी इंचार्जों को बता दें, चौकी इंचार्ज MTO साहब उनके थ्रू मिलके 2-2 मोटरसाइकिल चौकी इंचार्ज बराबर करेंगे रूरल वाले, और बाकी मोटरसाइकिल जो है वो थाने वाले बराबर करें। तालिबानों तक आज मैसेज पहुंचा दें कि आज से बन्नू पुलिस, तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया, आज तक हम दिफा कर रहे थे, आज से हम मैदान में आ गए हैं, आज से तुम आगे और हम पीछे, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। और लड़कों को भी बता दो कि DPO कह रहा है कि आज से ये आगे और हम इनके पीछे। जो मेरे 60 ठहरे, जिसने साथ नहीं देना वो चुप करके मेरी छुट्टी ले और घर में बैठ जाए। दफा खबर है, खुश है, मजीद एक बच्चा भी शहीद नहीं कराऊंगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी अमेरिका के दौरे के बाद लंदन चले गया। अता तारड़ ने दौरे अमेरिका को कामयाब करार दे दिया और कहते हैं कि अमेरिकी क़यादत से मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया गया। आप ही सुनिए। इस माहौल में जहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है, आई डोंट थिंक कि कुछ रोड ब्लॉक्स या इम्पेडिमेंट्स होने चाहिए। हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिली है। UN जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीटिंग से पहले कहा कि 2 ग्रेट लीडर्स आ रहे हैं, 2 ग्रेट स्टेट्समैन आ रहे हैं, मुझे इंतजार है, ये आज तक नहीं हुआ। वाशिंगटन में जो प्रोटोकॉल मिला, तो वी आर चेरिशिंग द गुड थिंग्स। वज़ीर-ए-आज़म की सलाह मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल और बहाली के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से मुतासिर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुतासिर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक पर तिजारत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास की सदारत। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारती रवाबत और ताउन का तफसीली जायज़ा। मलेशिया को बीफ समेत पाकिस्तानी बरामदात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की 2 तरफ़ा तिजारत को वसअत देने के लिए इक़दामात की हिदायत की गई। इदारों से जामे हिकमत अमली तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म की सलाह मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की भी हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तनकीद करने वालों को काम करने का मशवरा। कहती हैं कि पंजाब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, बाकी सब तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले अपने सूबे में भी काम किया करें ताकि वो भी बेहतर हों। दफ्तर में बैठकर तस्वीर बनाना आसान है, कहते हैं कि हम छुप कर काम करते हैं। छुप कर काम नहीं होता, आराम होता है। कोई काम करेगा तो सामने आएगा। मेरा तनकीद बर्दाश्त करने का एक ही तरीका है कि कान बंद करके मकसद पर नजर रखो। पंजाब रवायात कायम करता जा रहा है, कामयाबियों पे कामयाबियों की अल्हम्दुलिल्लाह ढेर लगाता जा रहा है, और बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। भाई जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो, कोई भला हो जाए मखलूक का। भाइयों और बहनों, बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता, भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जब मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा। और मैं सिर्फ सैलाब से नहीं निमट रही, मैंने तरक्याती काम भी नहीं रोके। पंजाब का हर इदारा, पंजाब की पूरी काबीना, पंजाब का हर डिपार्टमेंट जिस तरह से जागा है और जिस तरह से उन्होंने दिन रात सैलाब में घिरे अवाम की खिदमत की, उनको बचाने के लिए, उनको सेफ मकामात तक मुंतकिल करने के लिए, महफूज मंद मकामात तक मुंतकिल करने के लिए, मैं उन सबको पंजाब के अवाम की तरफ से और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन, 2.5 मिलियन अफराद को पंजाब ने टाइमली पानी आने से पहले इवैक्यूएट किया। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज की तबाहकारियां। मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद है। मोटरवे M5 15वें रोज भी बंद है। नुराजा भट्टा हिफाजी बंद पर मुरम्मती काम जारी है। और बाड़ा जनूबी शुजातपुर समेत कई इलाके शदीद मुतासिर हैं। मुतासर इलाकों का एक दूसरे से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, लोग आमदोरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद है। मोटरवे M5 15वें रोज भी बंद है। नुराजा भट्टा हिफाजी बंद पर मुरम्मती काम जारी है।
नाज़रीन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सड़कों की बहाली का काम हमने शुरू किया, हम ही मुकम्मल करेंगे, 60 दिनों में सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल हो जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने शारा फैसल पर जारी काम का भी जायजा लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। ईरानी सदर ने अमेरिका के मुतालबात को नाकाबिले कबूल करार दे दिया और ये कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान तमाम अफराद और अफसूदा यूरेनियम हवाले करे। अमेरिका की बदले में सिर्फ 3 माह की पाबंदियों से झूठ की पेशकश है, ऐसी शर्त काबिल कबूल नहीं, अफसूदा यूरेनियम हवाले नहीं करेंगे। फ्रांस ने भी पाबंदियों में 1 माह की ताख़ीर की पेशकश की थी। अमेरिका यूरोप पर दबाव डाल रहा है, हमारे साथ कोई समझौता न करे।